हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी की प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी होगी और सभी ने अच्छे से रिवीजन भी कर ली होगी। आज मैं आप सभी के साथ लास्ट 10 मिनट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि आज हाफ फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ था और मंथ का लास्ट डे था, इसलिए सभी बैंक से लेट फ्री हुए हैं। आज मैं पूरे एग्जैक्ट 7 बजे फ्री हुई हूँ और अभी मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि आपको लास्ट 10 मिनट टिप्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सबसे पहले आपने जो भी आईडी प्रूफ लेके जाना है और अपनी फ़ोटोज़ सब कुछ अभी रख लो। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम के लिए पेन वगैरह लेके जाने हैं अच्छे से चेक कर लो कि पेन चल रहे हैं, हर एक चीज़ अभी से रख लो ताकि सुबह भगदड़ ना मचे। अब कईयों का क्या होता है कि मेंस का सेंटर नज़दीक होता है और कईयों का मेंस का सेंटर दूर होता है, तो उन्हें क्या है जल्दी निकलना पड़ता है। तो सुबह ढूंढने से अच्छा है अभी से ही हर एक चीज़ ढूंढ के रख लो, सुबह आपको परेशानी ना हो। ये थी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट चीज़। सेकेंडली, आपको क्या करना है, कल सुबह जब आप निकलोगे घर से तो बिल्कुल शांत दिमाग से निकलना है। ये नहीं करना है कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, 15-20 दिन जितने भी आपको दिन मिले वो पढ़ने के लिए थे। ठीक है, अब लास्ट के डे आप प्लीज़ रिलैक्स करो। एग्ज़ाम लास्ट का डे भी नहीं है, एग्ज़ाम से पहले कुछ थोड़ा सा टाइम मिला है, तो उसमें आप दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स होने दो। ठीक, अगर फिर से पढ़ोगे तो सारा कुछ क्या है मिक्स हो जाएगा। मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी, बाकी आपकी खुद की मर्जी है, आपने पढ़ना है तो चाहे आप एंट्री लेने से पहले तक पढ़ते रहो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करती थी कि बार बार पढ़ते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ भी नहीं पता लगता कि ये पढ़े या वो पढ़े, क्या छोड़ना है। इट्स बेटर कि आप बिल्कुल फ्री माइंड से होके जाओ। ठीक है, आप जहाँ भी जाओगे, अगर तो नज़दीक होगा सेंटर तो ऑब्वियसली आप घर से ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाओगे। अगर दूर है तो प्लीज़ वहाँ जाके कुछ खा पी लेना। तो देखो, आपको पहले 1 घंटा ऐसे बिठा रखेंगे, आपको ही पता है, देन उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ये प्री तो है नहीं जिसमें 1 घंटा पहले बिठाया और 1 घंटा एग्ज़ाम का, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप हल्का फुल्का कोई ब्रेकफास्ट कर लो ताकि आपको वहाँ जाके भूख ना लगे। और आप साथ में पानी की एक ट्रांसपेरेंट बॉटल रख लेना, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउ करते हैं, आप कोई भी कलरफुल बॉटल मत लेके जाना। अब बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने पर। मैंने तो बोल दिया कि पढ़ना नहीं है, ठीक है, बार बार, क्योंकि ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। लास्ट दिन आप क्या कुछ पढ़ोगे, बट आपको जैसे सही लगता है आप वैसे कर लेना। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाओगे तो वहाँ क्या है, जैसे आप देखोगे अपने आसपास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो ठीक है, अभी जैसे आरआरबी क्लर्क मेंस दे के आए होंगे तो उसके बारे में शेयर करेंगे। ठीक है, कि हमने ऐसा करा था, वहाँ तो जीए बहुत टफ आई थी। मैं आप सभी को यही एडवाइस दूंगी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि प्लीज़ किसी से पूछने से अच्छा है कि क्लर्क मेंस में किस तरीके की जीए थी, कंप्यूटर कैसा था। आप चुपचाप शांत रहो। ठीक है, इधर उधर ग्रीनरी है उस चीज़ को देखते रहो, एज कंपैरिजन कि आप किसी से क्वेश्चनिंग करो कि किस तरीके का पैटर्न आया हुआ था, इजी था, टफ। इससे क्या है, एक अलग ही टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि क्लर्क मेंस में इस तरीके की जीए आई थी, पता नहीं पीओ में भी टफ आएगी, मैं कैसे करूँगा या करूँगी। ठीक है, इस चीज़ से बचना है। मैं कभी भी इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करती थी। ठीक है, मेरे 2019 से सारे के सारे प्री निकलते थे। ठीक है, और मैं सारे के सारे मेंस देने जाती थी, फिर भी मैंने कभी भी अपने जो उससे पहले मेंस दिया होता था कभी भी डिस्कस नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता है पिछले मेंस के चक्कर में वो तो जैसा हुआ सो हो गया, उसके चक्कर में मैंने अभी जो प्रेजेंट वाला मेंस है वो ख़राब नहीं करना है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, डिस्कशन मत करना किसने कितना प्रिपेयर किया है, इस चीज़ से आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपने कितना प्रिपेयर किया है आपको बस ये देखना है, और एग्ज़ाम में आप किस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी रख रहे हो, आपको ये देखना है। क्योंकि आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। किसी दूसरे ने कितना अटैम्प्ट किया है आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसकी कैटेगरी क्या है, उसने किस तरीके से अटैम्प्ट किया है, सारे सही हैं या फिर गेस लगा के आए हुए हैं, वो आपको नहीं पता। ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना। उसके बाद जब आपकी एंट्री होती है, ठीक है, एंट्री हो जाएगी, बायोमेट्रिक होगी, उसी टाइम तो एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हो जाता, उसके बाद आपको थोड़ा सा और टाइम मिलता है। अब मान लो आपकी एंट्री हुई आधे घंटे बाद, ठीक है ना, आपको आधा घंटा अभी भी बचा हुआ है, या फिर किसी ने स्टार्टिंग में एंट्री ले ली, किसी के पास 45 मिनट बचे हुए हैं, किसी के पास 30 मिनट बचे हुए हैं। आपको बायोमेट्रिक के बाद भी टाइम मिलता है कि आप पानी वगैरह पी सकते हो, वॉशरूम वगैरह जा सकते हो। उस दौरान आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पानी वगैरह पी लेना। ठीक है, आप बोलोगे कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, बट ये रियलिटी है। ठीक है, क्योंकि आपको बीच एग्जाम में उठने नहीं दिया जाएगा, एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको उठने देंगे, बीच में नहीं। ठीक है, पहले आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग से रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि बार बार मैं इसी चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि आपको माइंड से बिल्कुल फ्री रहना है, रिलैक्स होना है।
टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप यही सोचो आपने जितनी प्रिपरेशन करी है बहुत ही अच्छे से की हुई है और आप अच्छे से एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लोगे। अब जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठती थी ना बायोमेट्रिक के बाद, वहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह फिल किया, ठीक है, और उसके बाद मैं जितना भी टाइम मेरे पास बचता था मैं यही बात सोचती थी, एक ही बात बार बार माइंड में, कि मुझे जितना करना है एक्यूरेसी से करना है और जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगी ना बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उनको बार बार पढ़ूँ। अब जैसे आपको पता है पजल्स होती हैं, इन पजल्स को पढ़ने में ही 1 से अगर 1.5 मिनट लगता है ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ो पजल्स को, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। ऐसा ना हो कि पजल आपकी गलत हो जाए और आपको फिर से दोबारा से पजल्स को पढ़ना पड़े, तो आपको भी पता आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। सो मैं इसी बात को बार बार रिपीट इसलिए करती ताकि मुझे याद रहे। चाहे पजल्स को पढ़ने में, उनको सोल्व करने में मेरा 1 मिनट एक्स्ट्रा भी लग रहा है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मेरी पजल तो सही बन रही है ना, मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रही हूँ ना। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। पजल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है इसकी वीडियो आपको आई बटन में शो हो रही होगी, ठीक है, उनको ऐसे साइड में लिख लिया करो, क्योंकि पूरी की पूरी पजल क्या है एक बार में पढ़ के आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है, ये बात आपको ही पता है। बाकी आपने पजल्स की प्रिपरेशन की होगी, आपको पता है किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। मैं हमेशा पजल्स की जितनी भी लाइन्स पढ़ती जाती थी उनको साइड में लिखती जाती थी ताकि मुझे दोबारा पजल्स को ना पढ़ना पड़े, ठीक है। पजल की बात नहीं है, इसके अलावा और भी जितने क्वेश्चंस हैं आपको एक एक बार कंसंट्रेशन से पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आपने 4-5 लाइन्स का क्वेश्चन फिर दोबारा से पढ़ रहे हो उसको 2-2 3-3 बार, तो ये क्या है, टाइम वेस्टेज है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बेटर होगा कि आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले इस चीज़ को जब बार बार दोहराओगे ना, मुझे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, बार बार गलती नहीं करनी है। इन्हीं बातों को मैं बार बार रिपीट करती थी कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, मुझे बिल्कुल एक्यूरेसी रखनी है अपने एग्ज़ाम में, और मैं बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लूँगी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हुई है। चाहे मैंने कम प्रिपरेशन की होती थी चाहे ज़्यादा, इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं होता था। इन्हीं बातों को बार बार रिपीट करती थी, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप उस तरीके से अपने दिमाग में सोच सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप शांत रहो, ठीक है। अब ये ना सोचो पता नहीं एग्ज़ाम कैसे आएगा, पता नहीं क्या होगा। मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। एग्ज़ाम कितना टफ होगा, ईजी होगा, मैंने कितना प्रिपेयर किया है, पता नहीं जो साथ वाली लड़कियां हैं कितना प्रिपेयर करके आई हैं, मुझे इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं होता था। मुझे सिर्फ इतना होता था कि बस मैंने हर एक क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, स्पेशली पजल्स, और एक्यूरेसी का पूरा पूरा ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। मैं भी मुझसे होगा, मैं अच्छे से अटैम्प्ट करूँगी, ठीक है। और मेरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हुई है। मुझे सिर्फ RRBPO की एक ही सीट लेनी है, 10 सीट नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे से करूँगी और वो जो मैंने सोचा है वो मैं करके रहूँगी। मतलब कहने का ये है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट डालती है। मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। हर मेंस में मैं यही चीज़ सोचती थी, और जब मैं मेंस सॉल्व करने लगती थी ना, जब मैं मेंस में पजल्स वगैरह वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगती थी, मुझे ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहती थी कि हाँ, मैंने आधे घंटे में वही बात रिपीट करी कि एक्यूरेसी रखनी है, कंसंट्रेशन से पढ़ना है। तो वही चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी कि मैं एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ूंगी, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चंस करने हैं। बाकी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है कि अटेम्प्टेशन का आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। टारगेट होना चाहिए कि आपको अपनी कट ऑफ से कितने ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। आपको अपनी कट ऑफ से 60 ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं या 30 ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं या 20 ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। और दूसरी बात, रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में तो जिनके +4 मार्क्स होते हैं, मतलब कट ऑफ से 4 मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और जिनके 20-30 मार्क्स होते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बस मेंस में ज़्यादा मार्क्स इसलिए बोलते हैं, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, एक सेफ साइड हो जाती है कि हाँ, अगर आपके 10+ या 20+ मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू तो चलो प्रिपेयर करोगे, तब भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट ये होता है कि हाँ, कुछ मार्क्स उसमें है और कुछ उसमें आएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, वरना इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। बस ये बात होती है। बट आपको वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचना कि हाँ, अगर आपको वहाँ पे मान लो 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मुझे मेंस में कम से कम कट ऑफ से ज़्यादा 30 मार्क्स चाहिए, तो आप वहाँ 120 अटैम्प्ट कर दो। वो तो फिर आपको ही पता ही है कि वो जो 90 अटैम्प्ट करें वो भी नहीं रहेंगे, वो पीछे इतना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो प्लीज़, आप एक कंपटीटर हो, आपको अच्छे से पता है कि कितना अटैम्प्ट करना है, ठीक है। आपकी कितनी कट ऑफ गई हुई है, मैंने कल की पूरी वीडियो में यही बात बोली है। ये आप अपने हिसाब से देखोगे, ना कि मेरी अटैम्प्टेशन कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया है। इन्होंने बोला है कि 11 मार्क्स कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ तो 25-25 30-30 मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं, तब भी क्लियर नहीं होता है। तो भाई वहाँ इंटरव्यू फिर ज़्यादा लेने पड़ते हैं, तो मैंने उस चीज़ को वहाँ बैलेंस कर लिया, तो मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा हो गए, ठीक है। वो तो आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड है ना, वहाँ मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना।
लास्ट टाइम पे अब मैं यही बोलूँगी कि रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल शांत दिमाग से कल एग्ज़ाम देना। बाकी मेंस का रिज़ल्ट बताएगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं। अटैम्प्ट कितने करने हैं, आपने कितना टारगेट रखा हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस लास्ट टाइम बोल रही हूँ, एक्यूरेसी का ध्यान रखना, अटैम्प्टेशन का भी ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग भी मत करवा लेना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम +4 कट ऑफ मार्क्स वाले भी क्लियर, कट ऑफ से +4 मार्क्स वाले भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और ज़्यादा वाले भी, और कई बार ज़्यादा वालों का भी नहीं होता। तो ये आपको देखना है, मेरे कहने पे नहीं चलना है। ना ही मैंने किसी को कहा है कि आप इतने अटैम्प्ट करके आओ, क्योंकि मुझे किसी की स्टेट का और किसी के कट ऑफ का नहीं पता है कि मैंने यहाँ चार्ट रखा है और मैं सभी को बता रही हूँ कि आप इतने अटैम्प्ट करके आओ, ठीक है। मुझे नहीं पता आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से हुई है, कितनी हुई है, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। आप कितना अटैम्प्ट करोगे ये आपने देखना है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि आप एक्यूरेसी का ध्यान रखना। लास्ट टाइम फिर से बोल रही हूँ, एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आप जब भी जैसे ही एग्ज़ाम में बैठोगे, ठीक है, आपको 10-15 मिनट जितना भी टाइम आपको पहले मिल रहा है, आप शांत मन से नेगेटिव बात कोई नहीं सोचनी है, बस पॉजिटिव ही सोचना है। एक्यूरेसी रखूँगी, कॉन्सेंट्रेशन से अपना एग्ज़ाम दूंगी, टेंशन नहीं लेनी है, जो होगा अच्छा होगा। एक और चीज़, एग्ज़ाम से जब निकलोगे ना, बेफालतू में डिस्कशन करना शुरू मत हो जाना। जैसे हमारे ग्रुप में सभी एग्जिट लेते थे ना, तो सभी क्या बोलते थे, 100+ किए हैं, ये किया वो किया है। पर मेरे अगर कम अटैम्प्ट होते थे ना, तो फिर मैं टेंशन नहीं लेती थी। या तो ऐसा हो कि आप किसी की बात को सुनने के बाद टेंशन में मत आओ, ठीक है, या फिर ऐसा करो कि किसी की सुनो ही मत। दोनों में से एक चीज़ करो, ठीक है, क्योंकि आपको रिलैक्स होना है, घर आके शांत मन से सो के अगले दिन कल फिर से स्टार्ट हो जाना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, चाहे आगे कोई एग्ज़ाम है चाहे ना है, क्योंकि अभी आपको रुकना नहीं है। आपको भी पता है कि जब तक आपको पोस्ट नहीं मिल जाती है, जॉब नहीं लग जाती आपकी, तब तक आप रुकोगे नहीं। बेटर होगा कि आप किसी से डिस्कस मत करो, तूने कितने अटैम्प्ट किए हैं, तूने कितने किए हैं। फालतू में टेंशन क्रिएट होती है और कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा करना, अगर कोई बोल रहा है तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल देना, ठीक है, क्योंकि किसी की टेम्पटेशन ये नहीं बताएगी कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। रिजल्ट सबको पता लग जाएगा जिस टाइम आएगा। सो बेफालतू की टेंशन नहीं लेनी है आके, ठीक है, आराम से घर पहुंच के रिलैक्स करना, ठीक है, शांत होके सोना आराम से, और कल फिर से डट जाना स्टडी के लिए। दोबारा नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम होगा, जो हो गया वो वहीं पे ख़त्म। जिस टाइम इसका रिजल्ट आएगा आप उस हिसाब से देख लेना। क्या जिसको लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से मेंस दिया है, तो वो फिर साथ साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर ले, ठीक है, मैं यही बोल सकती हूँ। कुछ टिप्स थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। अब आखिरी में मैं यही बोलूँगी, ऑल द बेस्ट एवरीवन। स्माइलिंग फेस से जाना और स्माइलिंग फेस से ही वापस आना, यही मेरी ब्लेसिंग्स है सभी के लिए कि सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।